सबको जय मसीह की। तो आइए थोड़ा आज वचन देखते हैं। तो वचन क्या कहते हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु आज क्या कह रहे हैं कि हम अपने जीवन में कुछ काम करते हैं, किसको मतलब याद करके करते हैं, किसको स्मरण में रख के करते हैं। क्या वो हमारे लिए लाभ है या हमारे लिए मतलब हानि है? हम किस लिए वो करते हैं? चाहे वो जो भी काम करें, हम अगर परमेश्वर को स्मरण रख के और परमेश्वर को याद करके करें, वो सारे हमारे काम को सफल करेगा। वो हमारे लिए मार्ग को निकालेगा। अगर हम कुछ काम करें, ऐसा कुछ काम, और परमेश्वर का इच्छा उस काम में नहीं है मेरे प्रियो, तो वो काम हमारे लिए हानि हो सकता है। वो हमारे जीवन में थोड़े समय के लिए तो वो फलदायक होगा, लेकिन वो सदैव वो नहीं रहेगा जो हम चाहते हैं। जैसे कि दुष्ट लोग घास के समान तो खिलते हैं, लेकिन वो थोड़े समय के लिए होते हैं। जैसे घास खिलता है और क्या होता है, वो 1-2 दिन के लिए खिलता है, वो फिर से मुरझा जाता है। लेकिन जो परमेश्वर के निकट खिलेगा, फूलेगा, वो लिबानोन के देवदार के समान बढ़ता ही चला जाएगा, वो कभी ना घटेगा। हालेलुया। लेकिन हमारा कर्म किसकी ओर से होके जा रही है, हमारे कर्म। आइए थोड़ा नीति वचन 3:5 और 6 देखते हैं। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो यहाँ पे अपना समझ का सहारा मत लेना। तो परमेश्वर ये वचन से कह रहे कि जो लोग अपना समझ का सहारा लेते हैं, वो तो मतलब थोड़े समय के लिए उनको लगता है कि हाँ, मैं सही डिसीजन ली हूँ, मैं सही रास्ता चुना हूँ, मैं सही मार्ग चुना हूँ, लेकिन मैं वो थोड़े समय के लिए होता है। वो राइट वो थोड़े समय के लिए होता है। जब वो आगे जाके हो सकता है वो डिसीजन गलत हो। अगर परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में नहीं रहेगा मेरे प्रियो, अगर हम कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, वो आगे जाके हमारे लिए वो हानि हो सकता है, क्योंकि वो मार्ग हमने चुना है, प्रभु यीशु ने नहीं चुना है। इसलिए पवित्र आत्मा की बात को सुनना यह हमारे जीवन में सबसे बड़ी महत्व है। पवित्र आत्मा की अब हम बोलेंगे कि पवित्र आत्मा की बात को हम कैसे सुनेंगे, पवित्र आत्मा को हम कैसे पाएंगे। पवित्र आत्मा हमें दी गई है, लेकिन हमें उनको संभाल कर अपने पास से रखना है। पवित्र आत्मा वैसे नहीं जो हम पाप करें, चोरी करें, निंदा करें, चुगली करें, व्यभिचार करें, शराब पिए, मतलब जो भी करें और पवित्र आत्मा हमारे पास रहेगा, वैसे नहीं। वो पवित्र है, वो पवित्र है, वो पवित्र आत्मा हमें दी गई है। अगर हम कुछ मतलब प्रभु को बोलेंगे, प्रभु हमें माफ़ कर देंगे, लेकिन पवित्र आत्मा के खिलाफ में और पवित्र आत्मा के विरुद्ध में अगर कुछ हम करेंगे, वो हमें माफ़ी नहीं दिया जाएगा। जो वो पवित्र आत्मा जिनके मतलब उनका मतलब स्वर्ग को छोड़ के वो हमारे लिए हमारे पास हमारे साथ रह रहे हैं। प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा इसलिए दिया है। अगर हम वचन पढ़ेंगे, हम सांसारिक होके और बोलेंगे कि हम पवित्र आत्मा के चाल चल रहे हैं, वैसे नहीं होता। ये तो झूठ है, ये हम झूठ बोल रहे हैं। पवित्र आत्मा की चाल वो हमारी मन का लालसा होता है। हम संसार में जीते रहे, हर एक चीज़ में खाना मतलब खाना, सोना, पीना, घूमना फिरना, हर एक चीज़ कर रहे जो मतलब हमें चाहिए। पवित्र आत्मा का क्या, प्रभु यीशु का क्या? अगर हम वचन को पढ़ेंगे, अपने जीवन को हर एक मतलब वो चीज़ों से मतलब दूर रखेंगे जो हमें अपवित्रता करता है, जो हमें पवित्र रहने नहीं देता।
अगर हम मतलब अपने जीवन को शुद्ध रखेंगे, परमेश्वर की इच्छा से हम अगर चलेंगे, अपने जीवन को मतलब वैसे जिएंगे, और क्या, वचन को पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे, वर्शिप करेंगे, अगर मतलब हम ऐसे अगर जीवन को बिताएंगे तो पवित्र आत्मा हमारे पास रह सकते हैं। तभी रहेंगे जब हम उनके साथ मतलब लगे रहेंगे प्रभु के साथ। अगर प्रभु के साथ नहीं लगे रहेंगे तो पवित्र आत्मा भी हमारे साथ नहीं लगे रहेगा, क्योंकि प्रभु से अगर हम दूर रहेंगे तो पाप में जीवन जिएंगे। 1 दिन 2 दिन, हो सकता है हम 3 दिन तक ठीक से चले, लेकिन प्रभु के साथ मतलब अगर जुड़े नहीं रहेंगे, 4वां दिन में हम पाप में गिरे होंगे। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है वचन को पढ़ना, प्रार्थना करना, वर्शिप करना, उपवास में जाना। तभी जाके पवित्र आत्मा हमसे बात करेंगे, वरना हमारा स्पिरिट बात कर रहा होगा, शैतान हमारे कान में आके फुसफुसा रहा होगा और हम बोलेंगे कि ये पवित्र आत्मा बोल रहे हैं, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन जब पवित्र आत्मा बात करेगा, वो वचन से होके बात करेगा, वो वचन से होके बात करेगा, वो वचन के खिलाफ में कभी बात नहीं करेगा। अगर लिखा है तू अपने माता पिता को आदर कर, अगर पवित्र आत्मा बात करेगा तो आप जान जाओगे, क्योंकि वो वचन से होके बात करेगा, क्योंकि वचन में लिखा है कि तू अपने माता पिता की आदर कर। और अगर शैतान बात करेगा, वो मतलब आपको वचन के खिलाफ में बात करेगा। और अगर आपकी स्पिरिट बात करेगा तो आप जान जाओगे वो मतलब के लिए बात करेगा। हाँ, ये तो छोटी सी गलती है, इसमें कुछ नहीं होता है, ये इससे परमेश्वर दुखी नहीं होते। दुखी तो होते हैं, वो माफ़ भी कर देंगे, लेकिन वो क्या, जो परमेश्वर को हमने दुखी किया है, निराश किया है उनके वचन के खिलाफ जाके। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है पवित्र आत्मा की बात को हम सुने, पवित्र आत्मा की चाल हम चले, तभी चल पाएंगे। जब हम अपना जीवन को पवित्र रूप से परमेश्वर की ओर से संपूर्ण हृदय से हम उनके लिए उनके ऊपर भरोसा रखेंगे, उनके हमारे सारे कामों के द्वारा जैसे परमेश्वर आशीष पाए, परमेश्वर हमें आशीष दे, परमेश्वर की इच्छा हो, क्योंकि वो हमारे लिए मार्ग को तैयार करेगा। हम चिंता करके कुछ भी मतलब नहीं कर पाएंगे। अगर हम चिंता करके कुछ कर सकते थे तो हम चिंता ही करके अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर लेते हैं। लोग समझते हैं हम रोने से, परमेश्वर के पास से, रोने से, ढोने से, हर एक चीज़ों से मतलब दुखी होने से परमेश्वर के साथ हम सब कुछ कर लेंगे। लेकिन हमारा रोने धोने से, इमोशनल होने से कुछ भी चीज़ें सही नहीं होते हैं। अगर ऐसा होता तो जितने लोग हॉस्पिटल में मतलब बीमार पड़े हैं, अगर वैसे होता तो मेरे प्रियो आज लोग रो के धो के मतलब अपने लोगों को चंगा कर देते, लोगों को छुटकारा दे देते, हर एक चीज़ हो जाता, हासिल कर लेते। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। लाइफ इमोशनल नहीं होता है, लाइफ स्पिरिचुअल होता है। हम जो कुछ भी करेंगे प्रार्थना से करेंगे, प्रार्थना से होके करेंगे, प्रभु यीशु से होके करेंगे, पवित्र आत्मा की मतलब आवाज़ को हम सुनेंगे, वो हमें अगुवाई करेगा, वो हमें सहायता करेगा, यीशु के करीब वो ही ले जाएगा पवित्र आत्मा। अगर पवित्र आत्मा हमारे पास नहीं होगा तो हम उसके चाल नहीं चलेंगे तो क्या होगा, परमेश्वर से हम दूर हो जाएंगे, भटक जाएंगे, उनके मार्ग को हम नहीं पहचान पाएंगे, अपनी समझ का हम सहारा ले लेंगे। लेकिन यह नीति वचन 3 का 5 और 6 कह रहा है कि आप ना समझ का सहारा मत लेना। हो सकता है तू गलत हो सकता है, मैं गलत हो सकती हूँ। हम मतलब क्या करते हैं कि बहुत समय में अपनी मर्ज़ी करते हैं, और जब परेशानी आता है, जब प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में एंटर करता है, तब हम परमेश्वर को दोष लगाते हैं कि हमारे साथ ये क्यों हो रहा है, हम तो सही चाल चल रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन हम क्या परमेश्वर के वचन को लेके करें, परमेश्वर के ऊपर संपूर्ण निर्भर होकर करें, वो मैटर करता है। हालेलुया।
अगर हम वचन को और देखेंगे कि मत्ती 6:25 में लिखा है कि तो इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। हमारे जीवन में मतलब दिक्कत यही है कि हम बहुत सोचते हैं कि आज के लिए तो हमें परमेश्वर ने दे दिया है। अगर हम रोटी और सब्जी खा रहे या कुछ भी खा रहे, जो कुछ भी खा रहे हैं और बस आज के लिए है, तो हम ये आज के लिए ये धन्यवाद ना देके हम कल के लिए चिंता करते कि हम कल क्या खाएंगे, परसों क्या खाएंगे, आने वाले दिनों में क्या खाएंगे। मैं खुद की बात भी कर रही हूँ, लेकिन हम ये चिंता करते रहते हैं, लेकिन हम चिंता करके कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जब हम अपने मतलब सब विषय को नीति वचन 3 के अनुसार हम अगर परमेश्वर को सौंप देंगे, परमेश्वर का सहारा लेंगे, क्या वो हमें मतलब भूखे रखेगा? को वो हमें मतलब क्या खाना नहीं देगा? क्या वो हमारे लिए चिंता नहीं करता है? क्या हम चिंता करके हमारे जीवन में सब कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते मेरे प्रिय। ऐसा कुछ समय आएगा जो मतलब हमारे मतलब क्या वो पैसे से नहीं होगा, जो परमेश्वर का सहारा लेना बहुत ज़रूरी होगा। इसलिए वो एक कहावत है कि मतलब अच्छे समय में परमेश्वर का सहारा लो, वो कभी भी हमारे जीवन में बुरा समय आने ही नहीं देगा। अगर हम अच्छे समय में परमेश्वर के साथ नहीं है, सिर्फ दुख के लिए, जब दुख समस्या घेर जाएगा और दुख समस्या आएगा मतलब के लिए हम परमेश्वर के सामने आते हैं, परमेश्वर के मतलब गिड़गिड़ाते हैं, तो परमेश्वर क्या सुनता तो है लेकिन वो दुखी होता है। वो सोचता है कि ये मुझसे प्रेम नहीं करता, ये सेल्फिश है, बट जब उसको चाहिए तभी मेरे पास आता है। लेकिन हम सेल्फिश विश्वासी ना बने, क्योंकि हम उनके संतान हैं। जैसे वो निस्वार्थ प्रेम हमारे लिए मतलब कुर्बान करके चला गया, वो अपना लहू बहा के चला गया, किस लिए? हमारे लिए। तो हम स्वार्थी ना बने, परमेश्वर के साथ संगति रखें, परमेश्वर के पास आए, उसके वचन को सुने, उसका सहारा ले, क्योंकि वही है जो हमारे लिए मार्ग को तैयार करेगा। उसके अलावा कोई नहीं है, क्योंकि वो मार्ग, सत्य और जीवन यीशु ही है। उससे होके ही हमें हर एक चीज़ लाइफ में मिल सकती है, और वो बरकत से भरा होगा, वो आशीष से भरा होगा। हम अधिक समय में अपने जीवन में अपने समझ का सहारा ले लेते हैं। अपनी समझ का सहारा ना ले, परमेश्वर का सहारा ले, चाहे वो जिस भी सिचुएशन में हो, चाहे वो जिस भी मतलब घड़ी में हो, जिस भी सिचुएशन में हो, हर एक चीज़ परमेश्वर के ऊपर छोड़ दे। क्योंकि हम परमेश्वर से प्रार्थना ही कर सकते हैं, उपवास कर सकते हैं उसके करीब जाने से, तो ही हम जान सकते हैं हमारे लिए क्या बेस्ट है, क्या प्लानिंग है। अगर वही मत्ती 7:7 में देखेंगे तो वहाँ पे लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। तो हमें आज मांगना है, वो स्वार्थ के लिए कुछ नहीं मांगना है। हम शारीरिक लिए तो मतलब चीज़ें के लिए बहुत मांगते हैं, घर, बंगला, गाड़ी, मतलब ये सारी चीज़ें मांगते हैं हम, लेकिन क्या हमारे आत्मिक जीवन में बरकत हम मांगते हैं? क्या हम पवित्र आत्मा को मांगते हैं? क्या हम गैर भाषाओं को मांगते हैं? क्या उसके दान और वरदान को मांगते हैं? नहीं मांगते। यही हमारा मतलब दिक्कत है। हम हर एक चीज़ को शारीरिक ले लेते हैं। मांगो तो दिया जाएगा। क्या मांगोगे? पैसा मांगो, घर मांगो, गाड़ी मांगो, कपड़ा मांगो, खाना मांगो, ये मांगो, वो मांगो, ये सब तो मांगना है। अगर हम उसके राज्य का खोज करेंगे तो क्या वो सब वस्तु नहीं देगा हमें? ये उसका वचन कहता है। और हर एक चीज़ मतलब टल सकता है, लेकिन उसका वचन कभी नहीं टल सकता। हालेलुया। तो अगर हमें मतलब कुछ मांगना है तो मतलब क्या हमें आत्मिक चीज़ें मांगना है, पवित्र आत्मा को मांगना है हमारे जीवन में। वो हमारे लिए मार्ग को तैयार करेंगे, हमें किस मतलब गाइड करेंगे, हम किस तरफ से जाएंगे
बाएं जाए दाएं जाए, उठे बैठे कहाँ कहाँ संगति करें, वो हमें बताएंगे। अगर पवित्र आत्मा नहीं होगा तो हम मतलब क्या, हम कभी भी नहीं जान पाएंगे, मतलब लोगों का मन को कभी नहीं पढ़ पाएंगे। हालेलुया। अपने समझ का सहारा हम ले लेंगे। तो आज मांगना है तो पवित्र आत्मा को मांगना है। तो आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। आशा करती हूँ ये वचन के द्वारा आपने आशीष पाई होगी। तो आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, पिता आपने जो इस वचन के द्वारा आपने बात की है, नीति वचन 3 का 5 और 6 की अनुयायी हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु, आप हमारे लिए मार्ग को तैयार करें। हम अपना समझ का सहारा ना लेंगे और आपके ऊपर पूरी तरह से निर्भर होंगे। पिता परमेश्वर डिपेंड होंगे। पिता आप हमें गाइड करें, हर एक चीज़ों में आप हमें गाइड करें। हमें कहाँ उठना बैठना, कहाँ पिता परमेश्वर जाना, पवित्र आत्मा आप हमें गाइड करें। पिता परमेश्वर अगर हम आज आपको ढूंढेंगे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा की बरकत हमें दे बल्कि हम प्रार्थना करते हैं। हमारे आत्मिक जीवन में आप बरकत दे बल्कि हम प्रार्थना करते हैं। हमारी शारीरिक आत्मिक हर दोनों चीज़ में पिता परमेश्वर आप बरकत दे, आशीष दे बल्कि प्रार्थना करते हैं। इस वचन को 24 सुने पिता परमेश्वर, उसके जीवन में पिता परमेश्वर पिता फल फले बल्कि मैं प्रार्थना करती हूँ। पिता परमेश्वर पिता धन्यवाद, महिमा आदर के साथ छोटी सी विनती यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। सबको जय मसीह।